क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर 91 तक ये लैंप के ब्राइटनेस के बारे में कि मैक्सिमम कौन सा ब्राइट होगा, मिनिमम कौन सा। तो इस क्वेश्चन में आने से पहले सबसे पहले हमें ब्राइटनेस का समझना पड़ेगा, कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा सीरीज़ में या पैरेलल में। तो आज का हम थोड़ा टॉपिक ये समझ लेते हैं, बल्ब ब्राइटनेस इन सीरीज़। देखिए मैंने क्या लिया, मैंने दो बल्ब लिए हैं। ये बल्ब ए है, इसकी जो वाट है 60 वाट का बल्ब है, और ये 220 वोल्ट इसकी जो रेटिंग है। सेकंड बल्ब जो मैंने लिया उसकी थोड़ी पावर ज़्यादा है, 100 वाट की इसकी रेटिंग है और 220 वोल्ट ये सप्लाई है इसकी। और ये उसका मैंने सप्लाई मैन से लगा दिया, 220 वोल्ट मैन से लगा दिया। अब मुझे बताएं ब्राइटनेस का मतलब क्या होगा, पावर से होगा। जो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा ब्राइट करेगा बल्ब। ज़ाहिर बात है, छोटा बल्ब बड़ा बल्ब, छोटे बल्ब में जो है वो थोड़ी ब्राइटनेस होगी, वो पावर थोड़े कंज्यूम कर रहा है। अब बड़ा जो बल्ब है उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, क्यों, वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। या तो इसका ताल्लुक ब्राइटनेस का ये पावर कंजप्शन से है, या दूसरा क्या वोल्टेज से भी है। जिस तरह आपने देखा होगा घर में जो बल्ब लगा होता है उसका जो वोल्टेज कम होती जा रही होती है वो डिम होता जा रहा होता है, उसकी पावर कम होती जा रही है, ब्राइटनेस कम होती जा रही है। जो उसकी वोल्टेज बढ़ती जा रही होती है उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ होती जा रही होती है। ये जो इनकैंडेसेंट लैंप लगा होता है घर में, वो वोल्टेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी, उसकी ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी। अब ये मैंने दो केस लिए हैं, इसको हम तीन मेथड से समझेंगे। ये मेथड 1 है। अब हम सबसे पहले क्या आर फाइंड करेंगे, तभी तो पावर पता चलेगा ना क्या कंज्यूम कर रहा है आई स्क्वायर आर से। अभी समझिए ये जो सॉकेट खाली है, अब जब लगाएंगे तो आर आएगा तभी तो पता चलेगा ना इसका रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर क्या होगा। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, आर ए फाइंड किया। आर ए किस तरह, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो आर ए क्या होएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, यहाँ से आर ए आ जाएगा। इसी तरह आर बी क्या आएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, मैंने फाइंड की हुई है 806 ओम आ रही है। यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी है, 484 ओम आ गई। ये तो हमें पता चल गई आर। अब हमें करंट भी तो फाइंड होगा ना, तभी तो मल्टीप्लाई होकर पता चलेगा कंज्यूम कौन कितनी कर रहा है। अब हमें आई फाइंड करना है। तो आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर है। तो वोल्टेज हमें पता है 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमें इन दोनों का सीरीज़ में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 806 प्लस 484। तो यहाँ से जो हमारे पास करंट आ जाएगा 0.17 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब हमारे पास पावर कंजप्शन आ जाएगी, किस तरह, पावर कंजप्शन ऑफ बल्ब ए क्या हो जाएगी, आई स्केयर 0.17 का स्केयर आई स्केयर इंटू आर 806। ये हमारे पास पी ए आ गई, और पी बी क्या आ जाएगी, करंट सेम है 0.17 स्केयर इंटू 484। तो यहाँ से हमारे पास पी ए भी आ जाएगा। पी ए की वैल्यू मैंने फाइंड की है तो 24 वाट आ रही है, और पी बी की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 14 वाट। अब देखें, अब हमें एक चीज़ यहाँ से और समझ आई, क्या, जिसकी सीरीज़ में जिसकी पावर ज़्यादा होगी, अभी सीरीज सर्किट है ना, इसकी जो बल्ब नंबर बी है इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसकी देखें कंजप्शन कितनी है 14 वाट। जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम होगी 14 वाट। अब इसमें बल्ब नंबर ए की ब्राइट वाट कितनी है 60 वाट है, इसकी ब्राइटनेस देखें कितनी है 24 वाट। अब यहाँ से हमने रिजल्ट क्या निकाला, हमने प्रूव कर दिया है कि सीरीज सर्किट में जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस लो होगी, जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस हाई है। नहीं, आप देख लें, अब बल्ब नंबर ए की जो पावर थी वो 60 वाट पावर थी, इसकी जो पावर कंजप्शन ब्राइटनेस आ रही है वो कितनी आ रही है 24 वाट। इसी तरह बी में देखें, बी की कितनी थी 100 वाट पावर थी, इसकी ब्राइटनेस आ रही है 14 वाट। अब आप देख लें, सीरीज सर्किट में जिसकी पावर कम होगी उसकी जो है वो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी,
और जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी जो ब्राइटनेस है 14 वाट कम है, पावर कंजप्शन उसकी कम है। जितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा हीट होगी मतलब आई स्क्वायर आर होगा उतनी ज़्यादा वो मतलब ग्लो करेगा ना, इसी तरह। तो हमने ये तो फाइंड कर दिया मेथड नंबर 1 से। हमने प्रूव कर दिया है कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो ये तो मेथड 1 से हमने प्रूव किया। अब इसी पार्ट को हम वोल्टेज से भी हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए हमें पता है पावर का फार्मूला क्या है, V²/R। मतलब जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा वो पावर इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ये जो है इसका एक्सपेरिमेंट आपने घर में भी देखा होगा बल्ब में कि जो जो उसकी वोल्टेज बढ़ती जाती है वो ज़्यादा ब्राइटनेस शो करता है, जो जो कम होती जाती है वो डिम होकर फ्यूज़ हो जाता है, उसकी वोल्टेज जो जो कम होती है। तो यही इसमें अब यही मेथड हम यहाँ लगाएंगे। तो मैंने सर्किट बना लिया है, वही पिछला सर्किट 806 ओम रेजिस्टेंस है, 484 ओम इसके अक्रॉस है। अब हमने VA पहले फाइंड करना है। तो VA हमें वोल्टेज डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन किस लगाएंगे, जो मार्जिस के अक्रॉस निकाल रहे हैं वो 806 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं इनटू टोटल वोल्टेज 220 है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 806 + 4 484। तो यहाँ से हमारे पास VA आ जाएगा कितना 137। अब VB कितना आ जाएगा, VB आ जाएगा 83। किस तरह, अब VA आ गया सारी बात है, 220 माइनस ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 83 वाट। अब इसी तरह आप यहाँ से पावर निकालें, P ऑफ ए के क्रॉस कितना हो जाएगा VA²/R। PB कितना हो जाएगा VA²/R। आप देखें VA जो बल्ब नंबर A है इसके क्रॉस वोल्टेज हमारे पे 137 आ रही है, 137 का स्क्वायर, मतलब इसके क्रॉस जो है ना 137 का स्क्वायर आ रही है वोल्टेज जो है। इसके क्रॉस कितनी आ रही है, इसके क्रॉस आ रही है 83 का स्क्वायर। अब 137 का स्क्वायर बड़ा होगा 83 का स्क्वायर। अब ये सारी बात है P ऑफ A जो पावर अक्रॉस A आएगी वो ज़्यादा होगी, क्यों 137 यहाँ पे वोल्टेज 137 आ रही है तो 137 का स्क्वायर, यहाँ पे 83 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक और चीज़ भी सीख ली। अब यहाँ से सेकंड मेथड से भी हमने प्रूव कर लिया कि जिसकी पावर कम है 60 वाट बल्ब है उसकी पावर कम है तो उसकी कंजप्शन कितनी आ रही है 137 का स्क्वायर। इसी तरह B में क्या है 100 वाट है, 100 वाट में क्या है 83 का स्क्वायर, इसकी कंजम्पशन 83 का स्क्वायर आ रही है जो कि कम है। मतलब ये सेकंड मेथड से भी हमने प्रूव कर दिया है। सेकंड मेथड से भी प्रूव हो गया क्या, जिसकी पावर ज़्यादा होगी जिसकी पावर कम होगी सीरीज़ में उसकी ब्राइटनेस देखें कितनी आ रही है 137 का स्क्वायर आ रही है, और जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस क्या आ रही है 83 का स्क्वायर आ रही है, मतलब कम आ रही है। तो ये तुम्हारे पास सेकंड मेथड से भी हमने सीख लिया। अब तीसरा मेथड जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल से है, समझ लेते हैं इसको। ये जो चैप्टर काफ़ी बार डिस्कस किया, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा। अब जिसकी पावर ज़्यादा है उसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो उसकी पावर ज़्यादा होगी ना। जिस तरह मोटर होगी ऐसी होगी, उसकी पावर ज़्यादा होती है मतलब क्या रेजिस्टेंस कम है। लेकिन इस केस में क्या है, जो करंट है वो सेम होगा, क्यों कि सीरीज सर्किट है, सीरीज़ में करंट तो सेम होगा ना, हमने सर्किट सीरीज़ लिया हुआ है तो इसलिए पावर ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा लेगा। करंट ज़्यादा लेगा कब, जब रेजिस्टेंस कम होगा। अब लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास दोनों बल्ब के अक्रॉस करंट सेम जाएगा। यहाँ भी जो है वो 0 पॉइंट कितना मैंने फाइंड किया था, जो भी फाइंड किया 5 एम्पेयर है, 5 एम्पेयर यहाँ भी जाएगा 5 एम्पेयर यहाँ भी, तो इसलिए करंट को तो निकाल लेना आप। तो पीछे क्या बचा, रेजिस्टेंस, जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखें एक 60 वाट का बल्ब है, एक हमारे पास कितने 100 वाट का बल्ब है। अब 60 वाट का जो बल्ब है उसकी क्या है पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह इसमें 100 वाट में देखें पावर ज़्यादा है इसकी जब पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कुछ समझ लें, मिसाल समझ लें 20 है, इसका 10 ओम है। अब मुझे बताएं करंट तो सेम है, करंट जो यहाँ से आ रहा है 5 एम्पेयर वही है, तो पावर कंजप्शन ही कितनी करेगा,
तो कितना हो जाएगा 25 × 20, यहाँ पे कितना है 25 × 10, कोई रैंडम वैल्यू आ गई 1000 आ गई, यहाँ पे 100 आ गई। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी जो है वो ब्राइटनेस कम हो रही है। तो यहाँ ये तो एंड हो गया। हमने इस लेक्चर में क्या चीज़ सीखी? सबसे पहले तो हमने जो करंट के लिहाज से सीखा बल्ब ब्राइटनेस किस तरह, हमने पहले रेजिस्टेंस फाइंड किया, फिर आई स्क्वायर आर किया, तो हमें यहाँ से भी एक रिजल्ट मिला। 60 वाट जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, 24 वोल्ट आ रही है, जो 100 वाट है उसकी कम आ रही है। सेकंड मेथड में हमने क्या वोल्टेज के लिहाज से देखा, वोल्टेज में भी हमने ये देखा कि 60 वाट जो बल्ब है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, 137 का स्केयर। 100 वाट बल्ब है उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, 83 का स्केयर आ रही है। थर्ड मेथड में हमने क्या देखा, जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम है जिसकी पावर ज़्यादा है, तो आप देख लें। अब इस केस में क्या है, पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो करंट से मल्टीप्लाई होकर जो क्या ज़्यादा आ जाएगी। करंट तो सेम ही है ना, तो इसीलिए हमारे पास जो ये हमारे पास प्रूव हो गया।